स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एम्प्लॉयमेंट होम में। आज हम लोग 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को बहुत ही विस्तार पूर्वक से अध्ययन करने वाले हैं, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए एसएससी, जीडी, रेलवे, जेएसएससी, जेपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला आज टॉपिक है हमारे करंट अफेयर का। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि पहला एक योजना है। योजना का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, इसका पूरा नाम है। तो इस योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और प्रधानमंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर इस योजना की शुरुआत की गई। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस योजना का पूरा नाम जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के जितने भी निवासी हैं उन निवासियों को स्वास्थ्य बीमा देना, फ्री स्वास्थ्य बीमा देना, और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से जम्मू कश्मीर के निवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर इसका काफ़ी विस्तार करना है। इस स्वास्थ्य बीमा का विस्तार करना ही मुख्य लक्ष्य है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें इस योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें तो इस योजना का जो सेहत है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है AB से आयुष्मान भारत, PM से प्रधानमंत्री, J से जन, A से आरोग्य और Y से योजना सेहत, इसका पूरा नाम है। यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत। सेहत का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोशल इंडियावर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन इसका फुल फॉर्म है और यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, आपको ध्यान देना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करना इस योजना का परम लक्ष्य है। हम जानते हैं कि एक और स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। तो ये योजना क्यों लाया गया? तो ये योजना इसलिए जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर लाया गया कि ऐसे लोग जिनको आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाया है, आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर नहीं हो पाया है, वैसे लोगों को सेहत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाए। इसमें लगभग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। अगर हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताओं की बात करें तो यह जो योजना है यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या सुरक्षा योजना है। पूरे दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, ये आपको याद रखना है। इस योजना के तहत अगर बात करें तो सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में जो पीड़ित व्यक्ति भर्ती होगा उसे 5 लाख रुपए का प्रति परिवार का कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ फ्लोटर आधार पर मिलेगा, यानी इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से ऑन्कोलॉजी, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो कैंसर संबंधित बीमारियां हैं, या कार्डियोलॉजी जो हृदय संबंधित बीमारियां हैं, या नेफ्रोलॉजी यानी जो किडनी संबंधित बीमारियां हैं, आदि बीमारियों को शामिल किया गया है इस बीमा कवर के तहत। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिनों के बाद जितने भी खर्च होंगे ट्रीटमेंट में या फिर दवाइयों पर जितना भी खर्च होगा वो सारे खर्च इस योजना में शामिल किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु करंट अफेयर का हमारा है कि भारत में पहली बार निमोनिया के वैक्सीन का उद्घाटन किया गया। निमोनिया एक घातक बीमारी है जो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इस बीमारी का इंजेक्शन, इस बीमारी का वैक्सीन यानी कि इस बीमारी का टीका भारत में लॉन्च किया गया और यह जो वैक्सीन है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस वैक्सीन का नाम है न्यूमोसिल। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा निमोनिया के इलाज के लिए जो टीका का उद्घाटन किया गया भारत में, उसका नाम बताइए। उसका नाम है न्यूमोसिल। ये भारत का पहला, अगर बात करें, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है।
यानी न्यूमोकोकल ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को मारने वाला, इस बैक्टीरिया को डीएक्टिव करने वाला जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन का नाम दिया गया है न्यूमोसिल वैक्सीन। यह जो वैक्सीन है ये पुणे में बनाया गया है। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के मदद से यह विकसित किया गया। पूछा जाएगा यह जो वैक्सीन है न्यूमोसिल वैक्सीन, जो निमोनिया के इलाज के लिए प्रभावशाली है, इस वैक्सीन का निर्माण कहाँ पर किया गया? इस वैक्सीन का निर्माण पुणे में किया गया। पुणे में एक संस्था है जिसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। इनके द्वारा यह वैक्सीन विकसित किया गया और इसमें सहयोग करने वाले दो और संस्थाएं हैं, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दूसरा है पाथ। इन दोनों के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यह वैक्सीन बनाया गया जो पुणे में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है इस टीके के बारे में। यह जो टीका है वो छोटे बच्चों में निमोनिया, मेनिंजाइटिस, कान और रक्त के संक्रमण के कारण बनने वाले जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है जो काफ़ी खतरनाक है, और इस बैक्टीरिया के कई सारे प्रकार हैं। 10 प्रकार होते इस बैक्टीरिया के। सारे प्रकारों से लड़ने में सक्षम है ये इंजेक्शन, ये टीका। दुनिया भर में 5 साल से भी कम उम्र के बच्चों की मौत के लिए निमोनिया सबसे बड़ा संक्रामक रोग है। यानी पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो निमोनिया के कारण अधिक प्रभावित होते हैं और उनकी मृत्यु ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के कारण हो जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट को अगर हम देखें तो अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क है ये 5 से 6 वर्षों में दुगना किया जाएगा। यानी इस नेटवर्क को अगले 5 सालों में भारत के अन्य क्षेत्रों पर फैलाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में CNG स्टेशनों की संख्या की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में CNG स्टेशनों की संख्या 1500 है, जिसको आने वाले वर्षों में बढ़ाकर 10,000 इसकी संख्या की जाएगी, जिससे पाइपलाइन के नेटवर्क भारत में फैल सकेंगे। अगर इस पाइपलाइन के बारे में अगर हम बात करें जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, यह पाइपलाइन केरल के कोच्चि से एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलूर तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी। इसे गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बिछाया गया है इन क्षेत्रों में, और यह कोच्चि स्थित LNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल से प्राकृतिक गैस को ले जाएगा। पाइपलाइन पर्यावरण के अनुकूल PNG की आपूर्ति करेगी। इस पाइपलाइन ग्रिड के माध्यम से शहर की गैस परियोजनाओं के विकास में काफ़ी मदद मिलेगा। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 85 स्थान मिला है। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 2021 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में वीज़ा फ्री स्कोर, भारत को जो स्कोर मिला है वीज़ा फ्री का वो 58 स्कोर मिला है, और इस इंडेक्स में टोटल 110 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 85 है। यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रथम स्थान इस इंडेक्स में किसे प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान इस इंडेक्स में जापान को प्राप्त हुआ है, और जापान लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से पहले स्थान पर है। अगर जापानी नागरिक की बात करें तो चूंकि यह इंडेक्स में पहले स्थान पर है,
इसलिए जापानी जो नागरिक हैं वो 191 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। जबकि अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, जिसके नागरिक 190 अन्य देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है, जिसके नागरिक 189 देशों में बिना वीज़ा का प्रवेश कर सकते हैं। इस सूची में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं, जिनका पासपोर्ट स्कोर है क्रमशः 29, यानी सीरिया का 29 और इराक का 28 और अफगानिस्तान का 26। जबकि भारत का स्कोर को अगर हम देखें तो भारत का स्कोर 58 है और इस इंडेक्स में भारत का रैंक देखें तो 85 है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।